नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति की 11वीं भाग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और आप लोगों द्वारा यह श्रृंखला बहुत बहुत पसंद की जा रही है। यह देखकर इस अनुभव कथन का सार्थक हुआ, ऐसे मैं समझती हूँ। यह अनुभव कथन सुनकर किसी एक को भी नर्मदा परिक्रमा करने की इच्छा हो तो भी मेरा यह अनुभव कथन सार्थक हुआ, ऐसा मैं मानती हूँ। अब आगे चलते हैं इस भाग के अनुभव कथन की तरफ। उससे पहले आप सभी से विनती है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वह तुरंत पहुंच जाए। हॅलो. हॅलो, सुरुची बोलते. कशी आहेस ग? ठीक आहे ताई, एकदम ठीक आहे. हो ना. मी म्हटलं दादाचं विचारायलाच फोन केला होता. कसा काय फरक वाटतोय, काय वाटतंय? फरक आहे ताई, आता पुष्कळ कमी होतात ते. हो म्हणजे ना. आवाज एकदम कमी झाला आणि खूप म्हणजे पुष्कळच फरक पडला, 50%च्याही वर. हो ना. हो ना. मैंने पिछले भाग में कहा था कि मैया परिक्रमावासी बच्चे के हर लाड पूरा करती है, उसकी हर इच्छाएं पूरा करती हैं। और मैंने यह भी कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर वह डांटती भी है, गुस्सा भी करती है और चपाटे भी लगाती है, लेकिन उसका गुस्सा करने का, चपाटे लगाने का तरीका कुछ और है। हम इस अनुभव को सुन रहे थे, उसी को अब मैं आगे बढ़ाती हूँ। मैं और सुरेखा ताई कठोरा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आगे चलते हमें एक माता जी ने रास्ते में रोक लिया और रास्ते में रोका और उन्होंने हमें चाय के लिए बुलाया। अब दिन भर में हमारी चाय बहुत हो चुकी थी, बहुत चाय हमने दिन भर में पी ली थी, तो अभी बिल्कुल चाय पीने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए, पेट बिल्कुल भर सा गया है और अब चाय की गंध भी हमें नहीं चाहिए थी। और माता जी ने बहुत आग्रह किया, लेकिन फिर भी हमने चाय नहीं पी। हम आगे चले गए। वह माता जी तो कहने लगी, ठीक है नर्मदा मैया की जैसी इच्छा, आपको नहीं पीनी है तो रहने दीजिए, लेकिन थोड़ी सी पी लेते तो बड़ा अच्छा लगता। और हम दोनों ही नए परिक्रमावासी थे, हमें कुछ नियम सिर्फ सुने हुए थे हमने और अच्छी तरह से रटे हुए नहीं थे, तो हमने यहाँ पे गलती कर दी। हमने चाय के लिए मना कर दिया। अब होता ये है कि जब हम किसी किसी स्थानीय व्यक्ति का अपमान ही हुआ एक तरह से, कि इतने प्रेम से उन्होंने हमें चाय दी और हमने नहीं पी, तब हमें यह नहीं सूझा कि हमने ये नहीं कहा उनको कि माता जी चाय नहीं, आप और कुछ दे दीजिए। उनकी भावना का मान हम नहीं रख पाए और हम आगे चले गए। अब हम आगे गए तो हम रास्ता भटक गए और कहीं रास्ता मिल नहीं रहा है। इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, यहाँ जाए कि वहाँ जाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करें? अब हमने बहुत देर तक नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर की पुकार भी लगाई, उसको भी कोई प्रतिसाद नहीं दे रहा था। हम तो डर गए, बिल्कुल मानो रोना सा आ गया कि अब क्या करें, अब हम क्या करें माई, अब हम जाए तो कहाँ जाए, कैसे जाए? बिल्कुल डर के एक जगह बैठ गए।
और इतने में किसी ने आवाज़ लगाई और हमें आगे का रास्ता दिखाया। अब तक तो हमें पता चल चुका था कि माई हमसे नाराज़ है, लेकिन किस वजह से नाराज़ है वह वजह हमें नहीं पता चली थी, अब तक तो नहीं पता चली थी। ये समझ में आ रहा था कि हमने कोई गलती तो की है, लेकिन माताजी को चाय के लिए मना करने की गलती हमने की है, ये बात हमें बाद में पता चली। और हम आगे चले गए, फिर एक गाँव लगा। अब गाँव आया, अब पेट में जगह भी थी, थोड़ी-सी भूख भी लगी थी और अब सोचा कि इस गाँव में कुछ थोड़ा-सा भोजन प्रसादी शायद हमें मिल जाए, तो अच्छा रहेगा। अब हुआ ये कि इस गाँव में भोजन प्रसादी तो दूर, कोई पानी के लिए भी पूछ नहीं रहा था। हम इंतज़ार कर रहे थे कि किसी घर से आवाज़ आएगी कि माताजी आ जाओ, और ऐसा हो ही नहीं रहा था। अब जाकर के जब पूरा दिन निकल गया, तब हमें एहसास हुआ कि हमने उस माताजी को चाय के लिए मना किया था। हम वह गाँव भी छोड़कर आगे ब्राह्मण गाँव चले गए। ब्राह्मण गाँव में भी फिर वही हो रहा है, कोई हमें पूछ ही नहीं रहा है। अब तो बिल्कुल हमें यकीन हो गया था, हमें हमारी गलती समझ में आ गई थी कि हमने उस माताजी के प्रेम भाव का अपमान किया है, और इसलिए हमें नर्मदा मैया ना पानी पिला रही है, ना चाय पिला रही है और ना खाना दे रही है। अब तो बस एक ही था, माँ का पुकारा करो, माँ की माफ़ी मांगो। और मैं और सुरेखा ताई हम दोनों बैठ गए और माँ की माफ़ी मांगने लगे कि माई, ऐसी गलती फिर से नहीं होगी, हमें माफ़ कर दो। हम किसी की भावना का अपमान नहीं कर सकते, हमें वो अधिकार नहीं है। जैसे हम तुम्हारे बच्चे हैं, वैसे वो भी तो तुम्हारी बच्ची है। वो हमें नहीं खिला रही थी, वो हमें चाय नहीं पिला रही थी, वो तो आपको चाय पिला रही थी, और हमने बीच में आ करके आप दोनों के इस ऋणानुबंध का अपमान किया है। तब जाकर के पता चला कि परिक्रमा वासियों को जो स्थानीय लोग खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए देते हैं, वो परिक्रमा वासियों का नहीं होता। वो तो हम में नर्मदा माता देखते हैं, वो मानते हैं कि हमारे साथ माता जी चल रही है और वो सेवा माता जी की है। फिर हमें कहाँ से अधिकार है उस सेवा को मना करने का, उस सेवा को नाकारने का अधिकार हमें हमें कहाँ से आया? हमें किसने दिया? यही मैं सोच रही थी कि सुरेखा ताई को फ़ोन आया। सुरेखा ताई के कुछ रिश्तेदार इंदौर से आने वाले थे, और वह पूछ रहे थे कि इस वक़्त हम कहाँ हैं? जैसे ही हमने बताया कि हम ब्राह्मण गाँव है, उन्होंने कहा आधे घंटे में वो पहुँच जाएँगे। अब देखिए माताजी की कृपा कैसे होती है। मुझे और सुरेखा ताई को अपनी गलती पता चल चुकी थी। हमें पछतावा हो रहा था और हम माई की माफ़ी माँग रहे थे। माँ है, अपने बच्चों को वो माफ़ कर देती है, लेकिन हाँ, कब? जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, जब उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो, तब वो माफ़ करती है। सुरेखा ताई के जो रिश्तेदार आए, उन्होंने घर की बनी हुई सब्जी, रोटी, पूरी, पुलाव, अचार, पापड़, ढेर सारा फरियाली चीज़ें, ढेर सारे फ्रूट्स जिसमें केला, संतरे और न जाने क्या-क्या। इतनी सारी चीज़ें लाई थी कि हमारा खाना तो हो ही गया था, और बाद में 7-8 दिन का नाश्ता भी हम हमारे पास अभी बचा हुआ था। अब देखिए, दिन भर उसने हमें कुछ भी नहीं दिया, और जैसे हमें हमारी गलती का एहसास हुआ, वैसे उसने, नर्मदा माँ ने हमें भरपेट खाना तो दिया ही, और अगले 8 दिन की व्यवस्था भी कर ली। ये है माँ का प्यार और ये है माँ की डाँट, है ना? सुरेखा ताई के रिश्तेदारों से मिलकर और बातें कर हम विश्वनाथ खेड़ा की ओर निकल पड़े। अब जो अनुभव मैं आपको बताने वाली हूँ,
उस पर आप में से कई लोग विश्वास करेंगे, कई शायद नहीं भी करेंगे। लेकिन मैं जो बात आपको बता रही हूँ उसमें थोड़ा सा भी बढ़ा चढ़ा के मैं नहीं बता रही हूँ। जैसा हमारे साथ हुआ बिल्कुल वैसा ही मैं बता रही हूँ। हम जब आगे निकले तो पीछे से हमें चित्रा ताई, स्मिता ताई और पसारकर काका काकू इन लोग मिले और हम फिर सब लोग मिलकर के आगे बढ़े। अब हम भगवान पे भरोसा करते हैं, हम अच्छी शक्तियों पे भरोसा करते हैं। अच्छी शक्तियाँ मौजूद है तो बुरी शक्तियाँ भी मौजूद है। मैं किसी को डराना नहीं चाहती हूँ, मैं बस रखना चाहती हूँ सामने जो अनुभव मुझे हुआ है। विश्वनाथ खेड़ा के तरफ जाते हुए एक ऐसी घटना का सामना हुआ जिसे सोचते हुए हम बहुत ही डर गए। ऐसा नहीं कि हमें कुछ खतरा महसूस हुआ, लेकिन वह अनुभव ही इतना विक्षिप्त था, विचित्र था कि ऐसा अनुभव पहले कभी मैंने महसूस नहीं किया था। बहुत ही अजीब, अलग और अविश्वसनीय जिसे कहते हैं, उस अनुभव से हम गुजरे हैं। आज भी जब मैं सोचती हूँ उस अनुभव के बारे में तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या था ये अनुभव? हम विश्वनाथ खेड़ा की तरफ जा रहे थे और ऐसा कुछ हुआ कि बीच में ही हम पलट करके उल्टी दिशा में आने लगे। फिर ऐसा कुछ हुआ कि फिर पलट के हम विश्वनाथ खेड़ा की तरफ जाने लगे। जब इस अनुभव को मैं विस्तार से बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कुछ तो था। हाँ, और एक बात और, विश्वनाथ खेड़ा और उसके आसपास के इलाके में इस तरह के अनुभव काफी परिक्रमा वासियों को आए हैं। जब परिक्रमा के दौरान और परिक्रमा के बाद मुझे काफी सारे परिक्रमा वासियों के अनुभव सुनने को मिले, तब ये बात पता चली कि हाँ, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे इन शक्तियों का वास होता है। हाँ, नर्मदा माँ तो हमारे साथ थी ही, इसलिए यह विश्वास तो था कि हमें कुछ हो तो नहीं सकता। जो हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती है वो हमें कुछ होने तो नहीं देंगी। लेकिन फिर भी इंसान है, जहाँ इंसान है वहाँ डर है, और जहाँ डर है वहाँ लगता तो है, महसूस तो होता है। बहुत ही विचित्र, अविश्वसनीय, भयानक ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा था। हमें महसूस हो रहा था कि ये चीज हमारे साथ हो रही है, लेकिन हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हमें समझ में आ रहा था कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, इसको कहीं तोड़ना जरूरी है, लेकिन हम उस अनुभव को तोड़ नहीं पा रहे थे। हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मैं आपको बताऊं, विश्वनाथ खेड़ा जहां पे हम थे वहां से मात्र 4 किलोमीटर था। कितना? 4 किलोमीटर। लेकिन 4 घंटे से ज्यादा हो गए फिर भी हम विश्वनाथ खेड़ा नहीं पहुंच पाए। ऐसा क्या अनुभव हुआ था? उस चक्रव्यूह को, उस अनुभव को हमने कैसे तोड़ा? क्या हुआ था वहां पे? हम उस चक्रव्यूह में, हम उस अनुभव में कैसे फंसे? हम पर उन बुरे शक्तियों का असर कहाँ से शुरू हुआ, कब तक हुआ? हाँ, क्यों हुआ ये तो मैं नहीं बता सकती, सब माई की कृपा है, लेकिन हुआ जरूर।
अगर इस भाग में बताऊंगी तो शायद ये भाग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगले भाग में बताती हूँ। विश्वनाथ खेड़ा की ओर जाते हुए हम किस विचित्र, विक्षिप्त, भयावह, अविश्वसनीय अनुभव से गुजरे। तब तक थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।